आप लोग सब अच्छा है। तो इसका पहले जो हम ट्रेनिंग दिया था आप लोगों का हाइट वर्क, आज हम लोगों का जो ट्रेनिंग है वो है हॉट वर्क, है ना। तो हॉट वर्क एक्चुअली होता क्या है, मतलब किसको बोलते हैं हॉट वर्क? जो काम पे, एक बात है, जो काम पे आपका इग्निशन पावर सप्लाई रहता है और स्पार्क जनरेट होता है ना, उसी को हम लोग हॉट वर्क बोलेंगे। जैसा आपका वेल्डिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया, साथ साथ ग्राइंडिंग भी हो गया, है ना, क्योंकि उसमें भी हम लोग का क्या है, स्पार्क जनरेट होता है, समझ रहे ना। अभी कोई भी एक्टिविटी में हम लोगों का जानना पड़ेगा क्या, उस एक्टिविटी के में हम लोगों का क्या क्या खतरा है, यानी हैजर्ड क्या क्या है, और उससे बचने के लिए हम लोग को प्रिकॉशन क्या क्या लेना पड़ेगा। तो एक हॉट वर्क में आप पहले जो होता है जब पावर सप्लाई रहता है तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक्यूशन, मतलब आपका इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने का चांसेस है। दूसरा क्या है, जब स्पार्क जनरेट होता है वो स्पार्क जो है आपका आंख में आ सकता है ना, तो वो भी एक क्या हैजर्ड है। तीसरा क्या, आपका फायर एंड एक्सप्लोशन, मतलब काम करते का दौरान वो जो मशीन में आपका आग लग सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तीसरा चीज क्या, आपका कई जगह पे आग लग जाने का, जैसे ऊपर में काटिंग कर रहे हैं नीचे आग लगने का चांसेस है। चौथा क्या, आपका शरीर पे भी आग लगने का चांसेस है ना, और मटेरियल भी डैमेज होने का चांसेस है, जैसे मशीन हो गया, जो भी आपका नीचे कोई सामान रखा है उसमें आग लग गया तो चांस है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, हैजर्ड। अभी इससे हम लोगों को काम तो करना पड़ेगा हॉट वर्क, तो हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन इस हैजर्ड से बचने के लिए हम लोगों को लेना पड़ेगा, उस चीज को थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या है, पहले जो है इलेक्ट्रिक्यूशन जो बोला है, तो इलेक्ट्रिक्यूशन से बचने के लिए आपका क्या, आपका जो केबल है उस केबल को बराबर हिसाब से चेक कर लेना पड़ेगा, वो केबल कहीं पे डैमेज तो नहीं है। उसके बाद उसका प्लग टॉप जो है, प्लग टॉप सही है, प्लग टॉप तो डैमेज नहीं हो गया, प्लग टॉप टूट तो नहीं गया है, खराब तो नहीं हो गया। तो अगर प्लग टॉप डैमेज हो जाता है, घुसा नहीं जाएगा, आपके हाथ में करंट मार देगा, है ना। उसके बाद आप लोगों का जो पावर केबल, लीड केबल, जो भी केबल है उसको देखना पड़ेगा। वेल्डिंग मशीन में जो सब लॉग्स है उसमें, तो उसके बाद उसका पीछे जहाँ पे आर्थिंग न्यूट्रल फेज रहता है वो जाएगा, कवर है क्या नहीं वेल्डिंग मशीन का, है ना, ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट से बचने के लिए। उसके बाद क्या, हम लोगों का जो मैंडेटरी पीपी, मतलब हम लोगों का जो काम करने के लिए जो, जैसा हम अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें हैंड ग्लव्स, उसमें हम लोग का एप्रोन, लेग गार्ड, फेस शील्ड, ये सब लेके हम लोग को काम करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, हम लोगों का जो आग लगने का जो चांसेस है नीचे, उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा नीचे जहाँ पे काम करेंगे उस एरिया को इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, मतलब देख लेना पड़ेगा कहीं पे जलने वाला चीज तो नहीं है। अगर जलने वाला चीज है तो उसको हटा देना पॉसिबल है, तो अगर जलने वाला चीज को हटाने का पॉसिबल नहीं हो रहा है तो उसको ढक देना, मतलब कोई भी चीज से उसको कवर कर देना। उसके बाद क्या, एक फायर वॉचर रहना जो हमेशा वही देखेगा, जो कहीं से आग तो नहीं लग रहा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा, वो बस आग को ही देखेगा। उसके बाद क्या है, अगर हम लोग ऊपर में काम करें तो स्पार्क नीचे आएगा, तो उसमें क्या है, नीचे एरिया को घेर देना है, जहां पे काम कर रहे हैं उस जगह पे हम लोग फायर ब्लैंकेट लगा लेना है। फायर ब्लैंकेट जानते हो ना आप लोग सब, तो फायर ब्लैंकेट को बिछा लेना है। मशीन जो भी है, मशीन आप लोग जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसको फायर ब्लैंकेट से कवर कर देना, क्योंकि उस मशीन पे भी आके वो मशीन का अंदर जाके वो ब्लास्ट ना करे। आप लोग जो भी काटिंग सेट यूज कर रहे हैं उस काटिंग सेट में बराबर टॉली लगाना, उसमें कैप लगा देना। कोई भी काटिंग सेट को पैर से ढकल के नहीं लेके जाना, उसको टॉली से लेके जाना, और एक जहां पे आप लोगों का स्टोरेज बना दिया गया है उस स्टोरेज में आराम से रख देना, वो भी उसको चेन से नहीं तो अच्छा रास्ता से उसको बांध के रखना, वो गिर के कहीं खराब ना हो, है ना। उसके बाद जब आप लोग ग्राइंडिंग चलाते हैं, है ना, तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या है,
जो अपना डबल मतलब एक चश्मा एक फेस शील्ड, यही होता है, यही नियम है। एक चश्मा होगा एक फेस शील्ड होगा, ये दोनों यूज करना। आपको ग्लव्स यूज करना, क्योंकि अगर आपका काम करने का टाइम पे अगर बाई चांस शॉट ना मारे, इसलिए, है ना। तो ये जो चीज है, इस चीज को थोड़ा ध्यान देके काम करना पड़ेगा। जहां पे आपका काम कर रहा है मतलब हॉट वर्क कर रहा है, उसमें कम से कम 3 मीटर दूरी पर एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना। नहीं तो आपका फायर एक्सटिंग्विशर आपका अवेलेबल नहीं मिल रहा है तो एक पानी का बाल्टी भी रख देना। समझ आया ना। इतना अगर आप लोग कीजिएगा तो मान लो सुरक्षित रहिएगा, है ना, आराम से काम कर पाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। और ठीक है, और कल क्या है, 15 अगस्त है, सब स्वाधीनता दिवस है, समझ रहे ना। तो सब अच्छा से रहिए। स्वाधीनता जो भारत का स्वाधीनता है उसको पालन कीजिए। हम लोग का साइड पे भी होगा, साइड पे भी आ जाए, वहीं पे पताका उत्तोलन होगा, ठीक है, उसमें आप लोग भी सब अंशग्रहण कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। 9 बजे ठीक है।